नमस्ते। 28 जनवरी 2026 का दिन सही मायनों में कॉन्ट्रास्ट से भरा था। एक ऐसा दिन जहां एक तरफ देश में शोक की लहर थी तो वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य की एक नई कहानी लिखने की तैयारी भी हो रही थी। तो चलिए आज दिन भर की इन बड़ी घटनाओं का पूरा निचोड़ देखते हैं। आज का दिन सच में इमोशंस का एक रोलर कोस्टर था, जहां एक तरफ देश ने अपने एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता को हमेशा के लिए खो दिया, वहीं दूसरी तरफ एक नई आर्थिक सुबह की उम्मीद के साथ सबसे बड़े विधायी काम की शुरुआत हुई। मतलब एक ही दिन में दुख भी था और उम्मीद भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी राजनीतिक खबरों की जिन्होंने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और जो दिन भर चर्चा का विषय बनी रहीं। दिन की शुरुआत एक बेहद ही दुखद खबर के साथ हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एक जाने माने नेता श्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। पुणे के पास बारामती में हुए एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस घटना के बाद राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। और देखिए, इसी दुख की घड़ी के बीच देश को तो आगे बढ़ना ही था। राजधानी दिल्ली में एक नई शुरुआत हुई। यहां देश की आर्थिक दिशा तय करने वाले संसद के बहुप्रतीक्षित बजट सत्र का आज से आगाज हो गया। जैसा कि परंपरा है, सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। उन्होंने सरकार के विकसित भारत @ 2047 के विजन पर जोर दिया। इसका मतलब सीधा सा है, भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक इसे एक विकसित देश बनाना है। ये संबोधन आने वाले बजट की प्राथमिकताओं का एक साफ संकेत देता है। चलिए अब राजनीति से थोड़ा हटकर इकोनॉमी की दुनिया में चलते हैं, जहां आज परंपरा और भविष्य की महत्वाकांक्षा दोनों एक साथ देखने को मिली। ये है हलवा सेरेमनी, जो बजट प्रक्रिया का एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है। जैसे ही वित्त मंत्री हलवा परोसते हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स की छपाई का काम शुरू हो जाता है और इसके ठीक बाद बजट बनाने वाली पूरी टीम बाहरी दुनिया से मतलब अपने परिवार से भी कट जाती है, ताकि बजट पेश होने तक कोई भी जानकारी लीक ना हो। आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आई हैदराबाद से, जहां विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन हुआ। यह सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखाने का एक जरिया है कि एविएशन सेक्टर में भारत अब एक सुपर पावर बन रहा है। तीसरा सबसे बड़ा। सोचिए जरा, यह नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। यह दिखाता है कि भारत का एविएशन सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भविष्य के लिए कितनी संभावनाएं हैं। विंग्स इंडिया में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा विजन सामने रखा। जरा सोचिए, अगर भारत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाता है तो इससे न सिर्फ लाखों नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी देश आत्मनिर्भर बनेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस में भारत कैसे नई ऊंचाइयां छू रहा है। देखिए, आने वाले जमाने की टेक्नोलॉजी में भारत पीछे नहीं रहना चाहता। आज जापान के साथ 6G टेक्नोलॉजी पे एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। 6G का मतलब है आज के 5G से भी कई गुना तेज इंटरनेट, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है UPI और आधार जैसे सिस्टम्स को और भी बेहतर और मजबूत बनाना। और अब बात अंतरिक्ष की। भारत के सबसे बड़े सपने गगनयान मिशन यानी भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आज इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम का फाइनल टेस्ट, और वो भी पूरी तरह से सफल रहा। अब ये इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, यही वो सिस्टम है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष से धरती पर एकदम सेफ वापस लाएगा। इस कामयाबी के साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने का सपना हकीकत के और करीब आ गया है। डिफेंस की बात करें तो वहां भी हमारी ताकत बढ़ी है। आज इंडियन नेवी को मिला है INS निर्देशक। ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि एक हाईटेक सर्वे वेसल है जो हमें समंदर की गहराइयों का नक्शा बनाने और समुद्री संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। चलिए, दिन भर की इन सीरियस खबरों के बाद अब कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जो यकीनन सबके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी, स्पोर्ट्स और एनवायरमेंट से। टेनिस फैंस के लिए तो आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। भारत की अपनी जोड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। वाह, अब पूरा देश इस जोड़ी से खिताब जीतने की उम्मीद कर रहा है। और पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य को अब भारत में चीतों के दूसरे घर के तौर पर मंजूरी मिल गई है। ये भारत में चीतों की आबादी को फिर से बसाने के प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले एक बहुत ही जरूरी दिवस पर, जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। आज यानी 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया और इस साल की थीम थी अपने डेटा पर कंट्रोल रखें। यह हम सबको याद दिलाता है कि इस डिजिटल दुनिया में हमारी पर्सनल जानकारी कितनी कीमती है और इसकी सुरक्षा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए, जाते जाते आपके लिए आज का सवाल। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण और हलवा सेरेमनी के बाद अब ये बताइए कि केंद्रीय बजट किस तारीख को पेश किया जाएगा, और हाँ, ये भी बताइएगा कि ये किस तरह का बजट होगा। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे दिन भर की ताजा खबरों के साथ।